तो मॉर्निंग में हमने किया चेकआउट होटल से और ये हमारी मसूरी ट्रिप का डे 2। अनाया बैठी थी चाचू की गोद में ड्राइविंग सीट पे, बट ऑब्वियसली हमने उस टाइम पे फिर इसको बैठने तो दिया था, लेकिन जैसे ही ड्राइव कर लिए निकले हम थोड़े आगे तो मैंने ले ही लिया था अनाया को, क्योंकि ये सेफ़ नहीं है। और फिर हम अभी ढूंढ रहे हैं ऑप्शन कोई ब्रेकफास्ट के लिए, और ऑप्शन तो काफ़ी मिले थे, लेकिन हमारी प्रायोरिटी यही थी कि जहाँ पे हम अनाया को भी कुछ खिला सकें। तो फिर मसूरी रोड पे ना उद्योपिक कैफ़े पड़ता है। जैसे ही हम चढ़ाई की साइड जाते हैं तो हमें लेफ़्ट में ही दिख गया था, तो यहाँ पे मैंने अपने लिए रवा डोसा ऑर्डर किया था और अनाया ने ली थी अपने लिए एक इडली, और मैंने साथ में फ़िल्टर कॉफ़ी भी ले ली थी। एक गुड एंड हेल्दी ब्रेकफास्ट करने के बाद में हम लोग निकल गए थे फिर मसूरी के लिए आगे। तो प्लानिंग ये थी कि हम पहले केम्प्टी फॉल जाएंगे और फिर उसके बाद में हम आगे मसूरी की साइड जाएंगे। तो ये हमारा पहला पॉइंट पड़ा था जो कि बहुत प्यारा था, तो हमने सोचा क्यों ना यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ ली जाएं, कुछ वीडियोस बनाई जाएं। तो बहुत प्यारा सा बोर्ड भी था आई लव मसूरी के नाम से, और हमने यहाँ पे खूब सारी फ़ोटोज़ भी ली फिर, और काफ़ी सारी वीडियोस भी बनाए हैं जो कि आप इंस्टाग्राम पे देख सकते हो। और जैसे जैसे हम चढ़ाई की साइड बढ़ रहे थे वैसे वैसे मैंने अनाया को ब्रेस्ट फीड करवाया था, क्योंकि अगर हम नहीं करवाएंगे ब्रेस्ट फीड, मतलब बेसिकली ब्रेस्ट फीड ही इम्पॉर्टेंट नहीं है। आप बच्चे को, जो बच्चा दूध की बोतल भी लेता है तो आप वो भी दे सकते हो उसको सक करने के लिए। इम्पॉर्टेंट वो इसीलिए है क्योंकि उनके ईयर्स में एयर ना जाए और बाद में उनके ईयर में प्रेशर ना बने उस वजह से। और फिर हम पहुंच गए थे केम्प्टी फॉल। तो ये रास्ता है जो कि केम्प्टी फॉल की साइड जाता है। तो ये है अराउंड 1 या 1.5 किलोमीटर का। तो इसी वजह से यहाँ पे एक ऑप्शन भी है जो कि बहुत बेस्ट है रोपवे का। तो यहाँ पे पर पैसेंजर चार्जेस हैं रोपवे के 280, और इन्होंने ना कुछ ये पॉलिसी रखी हुई है कि ये सिर्फ कैश ही लेते हैं, और अगर कैश ना हो तो फिर मतलब ऑब्वियसली आप सफ़र भी नहीं कर सकते इसमें। जैसे मैम की फिंगर पकड़ेंगे, फिंगर पे राउंड कराएंगे। ऐसा बना दिया ये। अच्छा, ये प्राइवेट लोकेशन है, सिर्फ पूरी लोकेशन पर आप ही रहेंगे, आपके अलावा कोई नहीं है। जो पब्लिक वाला वाटरफॉल है वो भी इसमें कवर करके देंगे मैम। तो ये कितने का है शूट? 350 मैम, जिसमें ये भी आ जाएगा जो आप बोल रहे हो ना पब्लिक वाला वाटरफॉल, ये भी इसमें कवर करके देंगे मैम। और गाइज़ ये वाटरफॉल की आवाज़ सुन के बहुत सुकून मिल रहा था कानों को। तो मैं काफ़ी टाइम तक तो यहाँ पे एज़ इट इज़ अभी बैठी रही थी थोड़ी देर, और फिर उसके बाद में मैंने मतलब वाटरफॉल में जाके बहुत मज़े किए, क्योंकि ये मार्च का महीना है तो इतना ज़्यादा भी पानी नॉर्मल नहीं लग रहा था। तो फिर बहुत लोग थे जो यहाँ पे नहीं नहा रहे थे, लेकिन मैंने और गौरव ने और मेरे ब्रदर इन लॉ ने तो मज़े किए। तो फिर उसके बाद में हमने नहा के खाई मैगी जो कि बहुत सुकून दे रही थी। और कैन यू बिलीव यहाँ पे जो मैगी की चिकोस थी ना वो 90 रुपीज़ थी, एंड छोटा सा कप था जो नॉर्मली 10 रुपीज़ का मिलता है चाय का, वो यहाँ पे आई थिंक ये 60 रुपीज़ का था। तो यहाँ पे चार्जेस बहुत हाई थे हर चीज़ के। तो फिर हम निकल गए वापस रास्ते के लिए, और अनाया को दिखाया क्यूट सा पप्पी जिससे वो देख के डर रही थी। और फिर रास्ते में आते आते हम पीछे रह गए थे मम्मी और मैं, तो फिर हम धीरे धीरे आ रहे थे। और ये हम निकल चुके हैं फिर केम्प्टी फॉल से। तो फिर प्लानिंग ये है कि अभी हम मसूरी जाएंगे। तो अराउंड 4 PM का टाइम हो चुका था हमें, और रात भी होने को थी। और आज जैसे कि सैटरडे था उस टाइम पे, तो फिर सैटरडे को नॉर्मली जाम भी काफ़ी रहता है हर जगह। तो मसूरी जाने के 3 रूट बनते हैं, तो 3 में से 2 तो बंद ही थे और एक ही सिंगल ओपन किया हुआ था। तो हम वहीं से जा रहे हैं अभी फ़िलहाल घूम के। और फिर रास्ते में हमें दिखी मसूरी लेक जो कि बहुत खूबसूरत थी। तो सोचा कि हम नीचे जाके इसको एक्सप्लोर करें, लेकिन हम केम्प्टी फॉल जाके बहुत थक गए थे, तो ये नीचे जाने का रास्ता भी लंबा था, तो हमने फिर नहीं गए, हमारा प्लान कैंसिल हो गया। और हम जो 3rd रूट था उसमें भी हमें काफ़ी जाम मिल रहा था। तो फिर जैसे तैसे करके हम पहुंच ही गए थे मसूरी, लेकिन पहुंचते पहुंचते हमें नाइट हो गई थी। अराउंड 7 PM का टाइम था। तो पहुंचते पहुंचते हमें 7:30 हो ही गया था स्टे में। तो यहाँ पे मैंने बुक किया था Airbnb फॉर 5 गेस्ट, एंड लुक एट द व्यू ऑफ दिस Airbnb जो कि बहुत ज़्यादा सुकून दे रहा था। बहुत चढ़ाई पे था ये Airbnb ऊपर आके ना। तो ये ब्रदर इन लॉ की गाड़ी है, तो ये भी ऑफ कोर्स यहाँ पे हमारी साइड में ही खड़ी करेंगे लाके।
तो फिर मुश्किल से यहाँ पे स्पेस बनाई, क्योंकि चढ़ाई थी तो इतनी स्पेस नहीं थी ऊपर आने के लिए। और ये मैंने कुछ रात को वीडियो बनाई है, और पूरा जो हमारा एयरबीएनबी है वो मैं मॉर्निंग में आपको दिखाऊंगी। और फिर रात को हम निकल गए मॉल रोड पे डिनर करने के लिए और एक्सप्लोर करने के लिए। फिर मैंने गौरव को बोला कि मुझे भी थोड़ा सा कैप्चर करो वीडियो में, क्योंकि मैं सिर्फ वीडियो बनाने में रहती हूँ तो मैं आ ही नहीं पाती वीडियो में। तो फिर गौरव ने थोड़ा सा मेरे को भी कैप्चर किया था। एंड हेयर इज़ आर अनाया। तो ये जो शॉल आप देख रहे हैं वीडियो में, ये मैंने अनाया के लिए परचेज़ किया था, क्योंकि मैं इसके हाफ़ कपड़े रख के लाई थी, हाफ़ स्लीव्स में, तो जो कि यहाँ के वेदर के लिए सूटेबल नहीं थे। एंड गाइज लुक एट द व्यू फ्रॉम दिस एयरबीएनबी। और ये अंदर का पूरा मैंने दिखाया हुआ है, नाइट का टाइम है। ये किचन है और ये बहुत प्यारा सा एरिया था। ये मम्मी पापा का रूम था और ये हमारा रूम है। और यहाँ पे अनाया सो रही है क्योंकि ये बहुत थक गई थी। एंड दिस इज़ आवर डे 3 इन मसूरी। तो फिर ये मॉर्निंग में मैंने अपनी विंडो से कैप्चर किया है बाहर का व्यू, जो कि बहुत प्यारा लग रहा है। और आज संडे था, तो फिर संडे मॉर्निंग में वहाँ पे पूरी शांति हो रखी थी मसूरी में। ये एयरबीएनबी का फ्रंट एरिया है, जो कि यहाँ पे 4 सिटिंग का इन्होंने लगाया हुआ था अरेंजमेंट, और यहाँ से एंट्री थी। और ये ना मसूरी में बिल्कुल टॉप पे ही पड़ता है, मतलब यहाँ से आप सीधा फिर धनौल्टी के लिए या फिर लैंडौर पड़ता है वहाँ के लिए निकल सकते हैं। ये मसूरी में मॉल रोड से अराउंड हमारा 1 किलोमीटर की दूरी पे ही था, बहुत ज़्यादा दूर नहीं था। ये मेन गेट था एयरबीएनबी में अंदर जाने के लिए। तो मैं तो काफ़ी देर तक ना यहीं पे ही खड़ी रही, क्योंकि बहुत अच्छी हवा चल रही थी। तो सोचा कि थोड़ी देर यहीं खड़े रहो, क्योंकि अपने वहाँ तो इतना अच्छा मौसम अभी फ़िलहाल है नहीं, और पॉल्यूशन भी काफ़ी है, जो कि यहाँ पे बहुत फ्रेश एयर थी। और ये बैक एरिया था, तो यहाँ पे आप बारबेक्यू कर सकते हो या कुछ भी। तो फिर तब तक अनाया भी उठ गई थी और ये लोग डांस कर रहे हैं रशियन बनाना पे, और म्यूज़िक सिस्टम भी इन्होंने लगा के दिया है। और यहाँ पे मैं फ़िट चेकआउट कर रही हूँ अपना। उसके बाद में फिर हमने खाई थी मैगी, और हमारा निकलने का टाइम हो गया था घर के लिए। पता ही नहीं चला कि 3 दिन कब हमारे पूरे हो गए थे ट्रिप के। बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था जाने का। मतलब हमारा ये एक्सपीरियंस था कि काश हम डे 1 पे ही यहाँ पे एयरबीएनबी में आके और इन्जॉय करते। और फिर जाते टाइम हमने देहरादून से लिया अनाया के लिए स्ट्रॉबेरी। देहरादून रास्ते में पड़ता है, तो फिर हमने ये देहरादून टू दिल्ली एक्सप्रेस वे बना हुआ है अभी, जो कि नया ही बना है, तो हम उसी से ही घर जा रहे हैं अभी। तो बहुत प्यारा एक्सप्रेस वे है, और लग रहा था कि जैसे बारिश आने वाली है, तो मौसम बहुत अच्छा हो रहा था। तो उसी टाइम पे फिर घर पे भी बात हो रही थी हमारी, तो बता रहे थे कि दिल्ली गुड़गांव में तो आज बारिश ही हो रही है। तो अगर आप भी ट्रैवल कर रहे हैं फ्रॉम दिल्ली टू देहरादून या फिर देहरादून टू दिल्ली, तो आप ये एक्सप्रेस वे यूज़ कर सकते हो। ये पूरा एक्सप्रेस वे बन चुका है, और कोई जाम नहीं है यहाँ पे, यहाँ फिर कोई भी गड्ढा नहीं मिलेगा रास्ते में, बहुत स्मूथ है। और फिर 6-6.5 घंटे का सफ़र तय करने के बाद में हम लोग पहुंच गए थे मूर्थल ढाबे पे, सुखदेव। तो फिर हमने वहाँ पे डिनर किया, क्योंकि ऑब्वियसली हम थक बहुत गए थे, तो हम घर जाके कैसे डिनर बना पाते, सोचा बाहर ही करके जाते हैं। तो फिर हमने डिनर में किया था आलू प्याज का पराठा ट्राई, और चाय। तो सभी ने सेम ही मंगवाया था। और अनाया ने की अपने पापा के साथ में ट्रेन राइड, जो कि ये बहुत टाइम से करना चाह रही थी यहाँ पे, तो फिर हमने इसको ट्रेन राइड भी करवा दी थी साथ में। और फिर रात को पहुँचते पहुँचते घर अराउंड हमें 11 ही बज गए थे। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।